पता सबको था, लेकिन किस चीज की कमी थी? पता तो था लेकिन मानता को जानते सब थे, मानते कोई नहीं थे। तो इसलिए कभी मंदिर या भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए तो वहां पर परिक्रमा करने का विधान है, लेकिन पीठ पर जाकर के जो नतमस्तक होते हैं, अरे भगवान का चरण है, भगवान के सामने है, कम से कम उस पर नतमस्तक करो। वहां तो तुम्हें शर्म आती है और पीठ पीछे जाकर नमस्ते करते हो। ऐसे मैं दिल्ली में तिवारी एक पूजा करवा रहा था, तो वहां पर एक सज्जन आए, वो बेचारे मंदिर में था, तो पहले चारों तरफ देखने लगे कोई है कि नहीं है। जब देखा कोई नहीं है तो वो झट से हमारे ऐसे मतलब यहीं पर पंडित जी नमस्ते, मतलब ये अरे इतना अगर किया वो लगता है तो हम कहते थोड़ी ना है। अच्छा कोई कहता है तुम आकर के हमको नमस्ते करो, ये सब जरूरत नहीं है। अरे ये सब जितना व्यवस्था है, जितना विधान है, सब हमारे चरित्र को उजागर करने के लिए है, सब हमारे चरित्र को अच्छा बनाने के लिए है। अगर तुमको इसको पालन करने में शर्म लगती है तो ऐसे व्यक्ति जब प्रणाम करते समझ लो उनका ही पाप लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों से तुम खुद ही नमस्ते करते, जबरदस्ती नहीं है। तो भैया सामने कम से कम अगर भगवान है तो सामने भगवान के चरण स्पर्श करना चाहिए, पीठ पीछे करने की क्या जरूरत है? और भगवान के मुख से भगवती सरस्वती का जन्म हुआ और भगवान के जन्मेंद्रिय से ब्रह्मा जी के समुद्र उत्पन्न हुआ और भगवान के मल विसर्जन स्थान से पाप की उत्पत्ति हुई, निरति की उत्पत्ति हुई, राक्षस जिसको बोलते हैं। ये कौन है जो राक्षस दुनिया भर के दिखाई देते हैं? ये सब आगे आप कथा को सुनेंगे, एक एक विषय स्पष्ट हो गया। और ब्रह्मा जी के मुख से जब सरस्वती उत्पन्न हुई तो उसके साथ ही उनके साथ ही और क्या क्या उत्पन्न हुए हैं? चारों वेद प्रकट हुए हैं, वेद के बाद में उपनिषद प्रकट हुए हैं, मतलब वेद प्रकट हुए हैं, फिर न्याय शास्त्र प्रकट हुआ है, फिर होता प्रकट हुए हैं, होता जो यज्ञ में आहुति इत्यादि करते हैं, फिर उद्गाता प्रकट हुए हैं, फिर अध्वर्य उत्पत्ति हुई है, फिर ब्रह्मा जी की स्वयं की उत्पत्ति हुई है। ये सब बड़ा कठिन है जानना कि ब्रह्मा जी के मुख से दोबारा से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे हैं। अरे हम सभी ब्रह्मा ही हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से ही चार चरण प्रकट हुए हैं और उसी का नाम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तप, पवित्रता, दया और सत्य। आपने सुना था ना कि धर्म के चार चरण हैं, वो धर्म के चार चरण ब्रह्मा जी के मुख से ही प्रकट हुए हैं। अब जो ये कुतर्की लोग हैं ये तो विषय को समझेंगे नहीं, वो ये समझ लेते ब्रह्मा मतलब कोई हमारे जैसे पुरुष होगा और जैसे हम दिन भर माछी मारते हैं उसका बच्चे पैदा कर लेते वैसे वही करते होंगे। अब वो तुरंत कुतर करेगा, अरे महाराज ब्रह्मा जी के मुख से पैर कैसे पैदा हो सकता है? किसी के मुख से पैर पैदा होता है क्या? अरे तो भैया उस चरण का जो स्वरूप बताया गया कम से कम उसको तो समझो। तो चार चरण कौन है? सत्यम, दानम, तपस्सौचम। ये चार चीज आप मुख से करते हैं या किसी और से करते हैं? सत्य आप किससे बोलते हैं? हाथ से बोलते हैं? पैर से बोलते हैं क्या? किससे बोलते हैं? मुख से बोलते हैं। अरे विषय को तो पहले समझो। अब ये देखो उस दिन प्रश्न किया था